अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन पुलाव। बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने देग में बनाया हो। बहुत ही शानदार रेसिपी है, तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं चिकन पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप के करीब घी शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। जब इस कंडीशन में आ जाए तो तब हमने इसमें खड़े मसाले शामिल कर देने हैं, जिसमें दालचीनी, जायफल, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा शामिल है। इन तमाम मसालों को हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है, लेकिन इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हमने होने देना, जस्ट 1 मिनट ही हम इसको फ्राई करेंगे। और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है प्याज। ये 1 अदद था मेरे पास रफली कटिंग किया हुआ मीडियम साइज़ का, तो इसको भी हमने फ्राई करना है, लेकिन इसका भी जो कलर है वो हमने चेंज नहीं होने देना। 2 मिनट तक ही हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो वीवर्स, चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे और आप ये देखें, ये इस तरह से फ्राई हो चुका है। इसने अपना कलर नहीं चेंज किया, लेकिन ये सॉफ्ट हो चुका है। और अब हमने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं, जो कि मेरे पास थे 3 अदद। उसको भी इस तरह से रफली कटिंग करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ में है मेरे पास हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तीनों को चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पेस्ट इसका बना लिया है। 3 अदद 3 टेबलस्पून के करीब हमारे पास सब्ज़ मिर्चें थीं। तो इन सब चीज़ों को भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हमने इसकी भुनाई करनी है, यहाँ तक कि जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, नरम हो जाने चाहिए। तो वीवर्स, ये देखें, बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। तमाम चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से यकजा हो चुकी हैं, बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। और वीवर्स, अब हमने कुछ मसाला जात शामिल करने हैं, जिसमें है मेरे पास नमक 1.5 टेबलस्पून, बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून, क्रश सुरख मिर्च 1/2 टेबलस्पून और साबुत धनिया 1 टेबलस्पून। और साथ में इमली का पल्प है। इमली को मैंने थोड़ा टाइम पहले भिगो दिया था, अब ये सॉफ्ट हो चुकी है, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों की हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इमली का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो हमारे पास घी है वो बहुत ही शानदार सा ऊपर आ जाना चाहिए। तो इस वक्त तक हम इसकी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई। तो वीवर्स, ये देखें, बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, घी इसका ऊपर आ चुका है और जो हमारे पास पानी था इमली का वो बहुत अच्छा सा ड्राई हो चुका है। और अब हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। आधा किलो मेरे पास राइस थे, तो आधा किलो ही मैंने चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा सा कर लिया है और इसको ड्राई कर लिया है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अब हमने चलाना है मीडियम फ्लेम पर। हम इसको पकाएंगे यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी वाइट शेप में जब ये आ जाएगा तो ये बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। इसको पहले से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसी घी में ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। तो वीवर्स, ये देखें, जो हमारा चिकन है वो वाइट शेप में आ चुका है, कलर उसने वाइट कर लिया है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा सा भुन चुका है। और अब हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। जितना आपके पास राइस हो उससे डबल हमने पानी शामिल करना है। तो राइस मेरे पास आधा किलो थे, इसलिए 1 किलो के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे, यहाँ तक कि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। तो इसको हाई फ्लेम करके हम कवर करके पकने के लिए रख देते हैं, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा सा उबाल आ जाए। तो वीवर्स, पानी को उबाल आ चुका है। जो राइस थे मेरे पास भीगे हुए, उसका पानी मैंने सारा निकाल दिया है और जो राइस है मेरे पास ये हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो तमाम राइस हम इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आधा किलो के करीब मेरे पास राइस थे और इसको आधा घंटा पहले ही मैंने भिगो दिया था। और वीवर्स, इसके बाद हमने लेमन का रस शामिल करना है। 3 अदद लेमन का रस हमने इसके अंदर शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से पहले हम हिला लेंगे और इसको हमने कवर करके पकने के लिए रख देना है। पहले हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और 2 मिनट के बाद हम इसका जो फ्लेम है उसको कर देंगे स्लो और इसको दम लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। तो वीवर्स, 5 से 7 मिनट हुए थे इसको दम लगाए हुए और आप इसकी लुक देखें ज़रा, माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही खिले खिले, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। हमने जो तड़का लगाया था स्टार्टिंग में खड़े मसाले का, उससे ये इतने शानदार बने हैं। आप भी इस तरीके को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इस तरह से राइस बनाइएगा, पुलाव बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके जो राइस हैं वो बहुत ही शानदार बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी स्टीम निकलने देंगे और इसके बाद इसको हम हिलाएंगे अच्छी तरह से, वरना स्टार्टिंग में ही अगर हम इसको यहीं पे हिला देंगे स्टीम निकाले बगैर तो जो हमारे राइस हैं वो टूट भी सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम इसकी स्टीम निकलने देंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट और फिर आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक।
तो जी वीवर्स, ये है हमारे चिकन पुलाव की बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। आप देख रहे हैं चिकन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बन चुका है, बहुत अच्छा सा पक चुका है और राइस हमारे माशाल्लाह से ऐसे बने हैं जैसे ये देख के हों। तो इस तरीके को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपके घर वाले बहुत ही खुश होंगे और आपकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके को, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।